महाराष्ट्र के राज्यपाल राव साहब, शिंदे जी, जावड़ेकर साहब, पैमला, सिमी जी, जयप्रदा जी, मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, काफ़ी देर से यहाँ बैठा हुआ हूँ और जितने भी यहाँ महानुभाव आए उन्होंने बहुत सारी तारीफ़ें की। मेरी अदाकारी के बारे में उन्होंने तारीफ़ की। इतनी तारीफ़ के बाद आज ऐसा एहसास हुआ कि एक अदाकारी मैं नहीं सीख पाया, और वो ये कि जब इतने सारे लोग तारीफ़ करें तो मेरा एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए। केवल धन्यवाद शब्द जो है बड़ा छोटा लगता है ऐसे अवसरों पर, लेकिन मैं सुब्बीरामी रेड्डी जी को, उनके फाउंडेशन को और जिनकी याद में उन्होंने आज ये कार्यक्रम आयोजित किया उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। यश जी के साथ मेरा पारिवारिक संबंध था और ऐसा मानता हूँ कि आज भी वही संबंध है। जिस दिन से उनसे मुलाकात हुई तब से ऐसा लगा कि ये एक फिल्म से संबंधित कोई इंसान नहीं है। मुझे लगा कि ये मेरे बड़े भाई हैं और इनके परिवार में जितने भी सदस्य हैं वो मुझे अपने ही परिवार की तरह मानते हैं, और मैंने हमेशा जब भी उनके साथ संबंध बनाए, आना जाना हुआ, हमेशा ऐसे ही लगा कि मैं अपने ही घर में जा रहा हूँ। इसका श्रेय न केवल यश जी को जाना चाहिए बल्कि पैमला जी को भी जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमेशा जया और मुझे एक ऐसी अदा के साथ, एक ऐसी नज़र से देखा कि हम सब एक परिवार हैं। और शायद यही वजह थी कि जब भी हमने उनके साथ काम किया तो ऐसा नहीं लगा कि हम एक फिल्म में काम कर रहे हैं, बल्कि ऐसा लगा कि आते जाते टहलते हुए किसी के घर पहुंच गए और वहाँ पर एक कैमरा शुरू हो गया और हमने अदाकारी शुरू कर दी। यश जी की अपनी कहानी जो है वो अद्भुत रही है, और वो पहले तो अपने बड़े भाई माननीय श्री बी.आर. चोपड़ा जी के साय में रहे और उनके साथ बहुत सारी ऐसे फिल्में बनाई जो कि अद्भुत रहीं। लेकिन जब वो व्यक्तिगत रूप से जिन्होंने अपना बैनर जब शुरुआत की तो उनकी शुरुआत बहुत ही एक छोटे से कमरे से हुई। किरण शांताराम जी यहाँ बैठे हैं, उनको पता होगा कि राजकमल स्टूडियो में पहले मंजिल में, जहाँ पर स्टूडियो फ्लोर था, वहाँ पहली मंजिल पे जहाँ पर प्रोडक्शन के कपड़े रखे जाते थे, यंत्र वगैरह रखे जाते थे, उसी लाइन में एक छोटा सा कमरा था जहाँ जो आर्टिस्ट के कपड़े हों या कोई प्रॉपर्टीज़ हो, जहाँ पर रखे जाते थे, वहाँ पर यश जी ने अपना दफ्तर बनाया। मैं समझता हूँ कि कोई 10 फुट बटा 5 फुट का ही कमरा रहा होगा। 2 आदमी बैठते थे वहाँ, एक यश जी बैठते थे और उनके सामने दरवाजे के पास उनका अकाउंटेंट बैठते थे। इधर उधर उसी कमरे में जो भी कलाकार उनके साथ उस फिल्म में काम कर रहे होते थे, जो कपड़े पहनने होते थे या जो प्रॉपर्टीज थी वो भी रखी होती थी वहाँ पर। ऐसे वातावरण में यश चोपड़ा जी ने अपना बैनर की शुरुआत की, और आज हम सबको बड़ा गर्व है कि आज यशराज स्टूडियो एक सबसे उत्तम स्टूडियो जो है वो देश का बन गया है। ये कोई मामूली काम नहीं है, ये काम एक ऐसे शख्स का है जिसे सिनेमा कला के साथ एक गहरा प्रेम था, और जितना गहरा उनका प्रेम था उतना ही वो दर्शाते थे अपनी फिल्मों में। कहीं भी किसी भी जगह यदि आप यश चोपड़ा जी की फिल्म देखेंगे, आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि कोई ऐसा वाकया है इसके अंदर जो जीवन के साथ, आम आदमी के साथ संबंधित नहीं है। यही उनकी खूबी थी। कोई भी आपको ऐसी चीज़ उसमें नहीं मिलेगी जहां आपको लगेगा कि ये स्नेह, प्यार, संबंध, जो जीवन की एस्थेटिक वैल्यूज़ होती थी, सुंदरता जो होती थी,
वही आपको देखने को मिलेगा। मेरे साथ जब उन्होंने काम शुरू किया तो एक छोटी सी रोमांटिक फिल्म थी जिसे वो प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन उसका निर्देशन कर रहे थे उनके एडिटर प्राण तलवार साहब। और 10-12 दिन शूटिंग करने के बाद सलीम जावेद साहब आए एक दिन हमारे घर और उन्होंने हमें दीवार की स्क्रिप्ट सुनाई। मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि इसका निर्देशन जो है वो हम चाहते हैं यश जी करें। मैंने कहा मैं तो यश जी के साथ एक फिल्म कर ही रहा हूँ, अभी अभी शुरुआत हुई उसकी। तो उन्होंने कहा नहीं, आप एक बार उनसे आग्रह कीजिए कि वो हमारी स्क्रिप्ट सुन लें। मैंने यश जी को फ़ोन किया और मैंने कहा यश जी, एक मैं चाहता हूँ कि एक आप कहानी सुन लें। तो उन्होंने कहा ठीक है, बाद में सुनेंगे, पहले अपनी ये फिल्म ख़त्म हो जाए। मैंने कहा यश जी एक बार आप सुन लें, हो सकता है शायद आप इसे बनाना चाहें और उसे छोड़ दें। और वैसा ही हुआ। जिस दिन उनको दीवार की स्क्रिप्ट सुनाई गई उसी दिन उन्होंने तय कर लिया कि वो जो फिल्म हम बना रहे थे उसे बंद कर देना चाहिए और दीवार बनानी चाहिए। आश्चर्य की बात यह है कि आमतौर पर यश चोपड़ा जी के साथ जितनी भी फिल्में बनी हैं उनमें एक रोमांस का वातावरण रहा है, रोमांटिक कहानियाँ रही हैं। कश्मीर की वादियाँ, फूल, बर्फ़, स्विट्ज़रलैंड। लेकिन ये उनकी खूबी है कि जब वो दीवार बना रहे थे उसी समय वो कभी कभी भी बना रहे थे। और ये बड़ा मुश्किल काम होता है कि एक बहुत ही ड्रामेटिक एक्शन ओरिएंटेड फिल्म और दूसरी ओर एक बहुत ही रोमांटिक फिल्म जिसमें कविता है, सुंदरता है, फूल हैं, बर्फ़ है, पहाड़ियाँ हैं। ये खूबी थी यश चोपड़ा की। कैसे उन्होंने ये निभाया ये हम नहीं जानते, ये वही जानते थे, लेकिन खूब निभाया। संगीत के साथ उनका ख़ास प्रेम था। पैमला जी ने अभी बात की कि कई रात हम लोग उनके कमरे में बैठ कर के म्यूज़िक सिटिंग्स किया करते थे। गद्दा वाला कमरा उनका आज भी याद है। वहाँ बैठ कर के रात बिरात अच्छे अच्छे गीत संगीत सुना करते थे। और शिव कुमार जी यहाँ पर मौजूद हैं, एक शाम भूलती नहीं है। हम लोग त्रिशूल की शूटिंग कर रहे थे नई दिल्ली में और नए साल का दिन था और शिव जी और हरि जी साथ में, हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी पर, शिव कुमार जी संतूर पर। और मुझे याद नहीं है कि वो समा कैसे बीता। यश जी थे, पैम थी, जया थी, मैं थी और आप दोनों थे। कितने ही घंटे निकल गए, नया साल हो गया, एक पूरा साल बीत गया, लेकिन पता ही नहीं चला कि कैसे ये समय गुजर गया। इतना अद्भुत वातावरण मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। ये उनका स्नेह था, प्यार था यश जी का। बहुत से लोग कहते थे कि यश जी जो है वो एक्शन ड्रामेटिक फिल्में नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितनी भी फिल्में उन्होंने मेरे साथ की वो सब की सब सफल हुई और सब के सब एक्शन थी। हाँ, कभी कभी हमें ऐसा लगता था कि कभी कोई एक्शन हो रहा हो, कोई ड्रामेटिक सीक्वेंस हो रहा हो, तो कैमरा वो ड्रामेटिक सीक्वेंस को दर्शाता था और साथ में पैन करके गुलाब के फूल पे चला जाता था। कहीं ना कहीं उनको ये लगता था कि बहुत ज़्यादा हो गया वायलेंस, अब थोड़ी सी सुंदरता भी इसमें दिखा देनी चाहिए। बहुत सारी यादें हैं, समय भी लगेगा उन सब का वर्णन करने में, लेकिन मैं बहुत आभार अपना प्रकट करता हूँ सुबिरामी जी को, उनके फाउंडेशन को और सारी जूरी को जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। हालांकि जैसा कि मैंने कहा इतनी तारीफ़ के लायक मैं हूँ नहीं। प्रयत्न अभी भी कर रहा हूँ मैं और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का स्नेह और प्यार अगर बना रहेगा तो आगे वर्षों में भी मैं इसी तरह और लगन के साथ काम करूँगा। मैंने सोचा था कि आज का कार्यक्रम की शुरुआत में मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा। मैं ऐसा मान रहा हूँ कि आज का ये वातावरण एक सेलिब्रेशन है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें जो अभी आसाम में हादसा हुआ उसे नहीं भूलना चाहिए, जहाँ पर बहुत ही घिनौनी एक वाक़या हुआ है। बहुत से हमारे देशवासी जो हैं वो मारे गए हैं। हम उनकी याद में, हमारी प्रार्थनाएं हैं उनके साथ।
साथ में बहुत सारे अच्छे समाज सेवकी काम भी हो रहे हैं। जावड़ेकर साहब ने और एक्सेलेंसी गवर्नर साहब ने स्वच्छ भारत की बात की और मैं इसमें मानता हूं कि ये एक बहुत ही अच्छा एक कार्यक्रम है और हम सबको मिल करके इसमें भाग लेना चाहिए। अभी हाल ही में हमने NDTV पर इसका 12 घंटे तक हमने टेलीथॉन किया। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग भी इसी में जुड़ेंगे। यूनाइटेड नेशंस ने मुझे एम्बेसडर बनाया था पोलियो का और मुझे बड़ी खुशी है कि आज भारत जो है 8 साल के प्रयत्न के बाद पोलियो मुक्त हो गया है। और इसका श्रेय जो है, बहुत से लोग कहते हैं कि साहब आपने इसमें योगदान दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं कि जितने भी कर्मचारी थे जिन्होंने गांव-गांव छोटे-छोटे कस्बों में जा कर के इस धारणा को आगे बढ़ाया कि ये 2 बूंद ज़िंदगी के आपके जीवन को पोलियो से मुक्त कर सकते हैं, ये उनका योगदान था, उनका काम था। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरह जितने भी और कार्यक्रम आएंगे उनमें इन कर्मचारियों के हम ना भूलें, क्योंकि वही लोग हैं जो सही मानों में हम लोग आकर के एडवर्टीज़मेंट कर देते हैं, एक आध जगह झाड़ू लेकर के झाड़ू मार देते हैं। ये केवल एक सिंबॉलिक जेस्चर होता है, करना तो काम उन्हीं को होता है जो वहाँ पर एक्चुअली सफाई करने वाले हैं। यूनाइटेड नेशंस ने मुझे गर्ल चाइल्ड का भी एम्बेसडर बनाया है और हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने टीबी का एम्बेसडर भी बनाया है कि टीबी हारेगा और देश जीतेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इसमें भी योगदान देंगे। गर्ल चाइल्ड के प्रति बहुत सारी योजनाएं हैं। मेरा हमेशा मानना रहा है कि महिला जो है हमारे देश की आदि शक्ति है, उसको अपना स्थान, अपनी जगह मिलनी चाहिए और हम सब इसी ओर काम करते हैं। बार बार मैं ये एक उदाहरण के रूप में अपनी एक कहानी बताता हूँ। जब मैं कौन बनेगा करोड़पति में एक महिला के साथ खेल रहा था जो कि कंटेस्टेंट थी और वो बहुत ही एक गरीब गांव से आई थी और 8वीं क्लास के बाद उसकी शिक्षा जो है उसके माता पिता ने बंद कर दी और उसको वजह ये बताई गई और कहा गया उसको कि बस यहीं तक हम शिक्षा करेंगे, क्योंकि इसके आगे अगर हम आपको शिक्षित करेंगे तो हम तुम्हारे ऊपर पैसा ज़ाया करेंगे, तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हें और शिक्षा देने की हमें ज़रूरत क्या है। ये बात बहुत लगी मुझे। ये लड़की क्योंकि शिक्षित होना चाहती थी, इसने प्रयत्न किया और जब माता पिता का विरोध हुआ तो इसने अपनी तरफ से, अपनी ही क्षमता से आगे पढ़ने की कोशिश की। माता पिता ने उसे घर से निकाल दिया। वो बाहर चली गई, अपनी नानी के यहाँ गई, अपनी दादी के यहाँ गई। वहाँ भी उसका जो व्यवहार हुआ उसके साथ वो बहुत ही बुरा था, लेकिन ये अपने आप को शिक्षित करती रही और एक दिन कौन बनेगा करोड़पति में हॉट सीट पर आकर विराजमान मेरे सामने, और ये महिला 50 लाख रुपए जीत कर गई। मैंने उससे जब पूछा कि आप इन रुपयों का क्या करेंगे, उसने कहा मैं ये चेक ले जा करके अपने पिता को दिखाऊंगी और कहूंगी कि एक महिला, एक नारी, एक बेटी भी आपके एक परिवार का बहुत ही ज़बरदस्त एसेट है। और मैं चाहता हूं कि हर महिला इस देश इसी धैर्य के साथ, इसी लगन के साथ काम करे और हम सबको ये जता सके कि आज देश में जो महिलाएं हैं उनकी आधी शक्ति हमारे लिए बहुत आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार His Highness the Governor of Maharashtra, Sri Vidyasagar Ji, former Union Home Minister, former Chief Minister, former Governor Sri Sunil Kumar Sinha Ji, the Union Minister of Environment and Forest, Mr. Prakash Javadekar Ji, a personality for whom the millions, billions all over the country felt, if you institute an award in his memory, you will be perpetuating once again all over India, all over the world, his admirers. वो याशी बड़ा महान फिल्म मेकर था
again ek bar, we will remember everybody. That is the idea. Therefore, Institution Award is a opportunity for all the friends and admirers to remember again Yash Chopra. Therefore, T. Subramanian Reddy Foundation, I instituted 10 lakhs cash award and Swarna Kankan. There is the South style in the Kankan they always give. The three they given. So last year we have given to Lata Mangeshkar ji. So this time we have jury, Hema Malini ji, then Pamela Chopra ji, Simi Grewal. Who else is there? Is in the country, in the world, only Amitabh Bachchan. So we have selected Amitabh. I must say, in Bhagavad Gita, Lokotrayana Sanghatanaha Nirupamana Sannivesaha Nadvitiya Nirupamaha. That means, that is Sri Amitabh Bachchan ji. Now the problem is, we have to research to find how many adjectives you have to describe his personality, his contribution as a film star. And also, phenomenon word is a great word in English. So phenomenon in a living personalities, only in India, in the film industry, only one person, Amitabh ji, only for phenomenon, nobody else in the history actually. See, film stars, there are so many great stars in the Indian film industry. They shine, they have become so popular, so many fans, admirers, but they cannot withstand more than 4 decades. 4 decades over, now 10-year child, children from various parts of the world, they want photograph with him. Who is the member of parliament. So once again, I thank you, Sushil Kumar Shinde ji, to speak few words on occasion. महाराष्ट्र के राज्यपाल विद्यासागर राव जी, भारत सरकार के मंत्री श्री जावड़ेकर जी और हमारे देश के एक कलाकार जिसको भारतवासी कभी नहीं भूल सकता, केवल भारतवासी नहीं दुनिया के लोग भी नहीं भूल सकते, वो अमिताभ बच्चन जी, सुब्बीरामी रेड्डी जी, श्रीमती रेड्डी जी, पमेला जी, जयप्रदा जी, गरेवाल जी, धूत साहब, देवी और सज्जनों, आज एक ऐसा मौका है, क्रिसमस का दिन है, मेरी क्रिसमस बोलते हैं, लेकिन आज फिल्म सिटी का मेरी क्रिसमस हमारे सुब्बीराम रेड्डी ने यहाँ करवा है, इसके लिए मैं भी उनको धन्यवाद देता हूँ। मैं स्कूल में पढ़ता था, 9वीं में था, तभी धूल का फूल देखा था और आज भी उसके प्रिंट मेरे यादगार में है। यश चोपड़ा और B.R. चोपड़ा अनडिवाइडेड पाकिस्तान से आए थे और उन्होंने वो जो दर्द दुख देखा था, उन्होंने अपने फिल्मों में सर्वधर्म समभाव का संदेश इस देश को देने का हमेशा के लिए प्रयास किया। वो मेरा पहला फिल्म था, मैंने देखा धूल का फूल, वो अभी तक मेरे दिमाग में से उतरा नहीं। उसमें लव भी था, देश के नौजवानों को संदेश भी था। ऐसा एक डायरेक्टर जिसने पहली फिल्म डायरेक्शन दी थी 2012 तक, उन्होंने इतने फिल्म बनाए, इतने डायरेक्शन दे दिए, जिसके 2-3 फिल्म के नाम सुब्बीरामी रेड्डी ने बताया। Your Excellency, Mr. Sushil Kumar Shinde, Honorable Minister Jawarekar, Pamji, Mr. Subbirama Reddy, Jayaji, Mr. Viendu, ladies and gentlemen, what can you say about a man who has towered over Hindi cinema year after year, film after film, role after role, setting such a high benchmark that as yet no one has been able to challenge him? I think you can only acknowledge that he is undisputedly a screen legend. I think there are no demographics that have not been seduced by the Amitabh Bachchan charisma, and that includes me too. I think there's something about him, without even trying, he evokes romance in a woman and in a man, inspiration. Am I right? Okay. But now, on a more personal note, I would like to say
when you see the way he has conducted his life, the way he carries himself, the refinement in language, the civility in behavior, the success without arrogance. And then you look deeper into the man and you read his poetry in which he lays bare his soul. And then you remember the life-threatening battle. You remember the severe challenges he faced and fought and quietly won. And I think all these things put together make you feel that the hero, the legend, does not exist only on that distant screen. He lives somewhere deep within our hearts. Thank you, Mr. Amitabh Bachchan, for the 45 glorious years of cinema. Your acceptance only adds luster to the Yash Chopra Memorial Award. Thank you. His Excellency, respected Governor of Maharashtra, Shri Vidyasagar ji, Honorable Minister Prasad ji, Shri Shinde Sahab, Adarniya Amit ji, Subirami ji, Doot Sahab, Srimati Pamela Chopra ji, Simi ji, Anu ji, Agarwal ji, और यहाँ उपस्थित सभी को जयप्रदा का नमस्कार। आज मुझे बहुत खुशी की बात है कि मैं इस तरह के जो मंच पर मुझे भी कुछ बोलने के लिए मौका दिया गया है। भारत ने हमेशा हर क्षेत्र में ऐसे हस्तियों को जन्म दिया है जिन्होंने अपना और अपने देश का नाम ऊंचाइयों तक पहुंचाने के काम किया है। ऐसे ही एसजी हमारे इंडस्ट्री के लिए एक पिलर की तरह है। उनके साथ काम करना एक सपना था। उनके हर फिल्म को देखकर लोग सदियों तक याद करने वाले फिल्म्स बनाए हैं। हमारी इंडस्ट्री के आइकॉन आदरणीय अमित जी भी वैसे हैं। अमित जी के साथ काम करना एक सपना था। मुझे वो मौका मिला। आई कुड do a few wonderful movies with him, and I learned so much from him, discipline and commitment and determination. आज अमित जी के साथ सारे फिल्म्स लोग बनाते हैं, लेकिन अमित जी और एस जी का जो कॉम्बिनेशन है वो यूनिक है। अमित जी और एस जी प्रोड्यूसर से ज़्यादा, डायरेक्टर से ज़्यादा अमित जी हमेशा एक दोस्त के नाते, एक भाई के नाते उनके साथ रहे हैं। आज अमित जी एस जी हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन श्रीमती पेमिला चोपड़ा जी, अमित जी, उनके फिल्म्स, उनके गाने हमेशा हमारे लिए यादें रखेंगे। आज ऐसा लगता है जब एस जी पे फिल्म्स बनाते हैं तो एस जी के मन में ऐसा लगता होगा कि अमित जी के बगैर अगर फिल्म करते हैं तो अधूरा लगता होगा। मैं एस जी को, अमित जी को भी मैं सलाम करती हूँ। आज इस अवार्ड के लिए अमित जी को चुना गया है। मैं बधाई देना चाहती हूँ हमारे सुब्बीरामी रेड्डी जी को। वो कला बंधु है, स्नेह के लिए प्रतीक है। वो दुनिया के लिए और स्नेह के लिए, कला के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए एक वरिष्ठ नेता, बहुत बड़ा उद्योगपति होने के बावजूद मुंबई में आके अमित जी को एक्सेप्टेंस देने के बाद आज इस अवार्ड को अमित जी को नवाजा गया है। ये बहुत अच्छा और बहुत ही सुंदर मौका है हमारे लिए। मैं अमित जी को बधाई देती हूँ। असली हकदार आप हैं, इसलिए आपको इस एस जी का अवार्ड से नवाजा जा रहा है। बहुत बहुत बधाई सर। और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सुब्बीरामी रेड्डी जी के बगैर, अगर वो नहीं सोचते तो मैं यहाँ नहीं आ पाती, लेकिन उनके प्यार और उनके स्नेह मुझे यहाँ लाया है
उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। For every successful man, the lady plays very important role. Yashi has made his life great, but to become great, his wife Pamela Chopra played important role. She was a great singer, writer, and inspired force, and she was actually all played by her. Now I request her to speak few words. Mr. Reddy, thank you very much for that introduction. It's wonderful that people say that behind every successful man there is a woman, and I think the woman must be very proud of that. But I can tell you very honestly that my only contribution to Yash's success was that I never stopped him from doing what he wanted to do. I never asked him to get involved with the household or the children or anybody, and he was left free to do what he wanted. It's wonderful to be the wife of a man who is recognized all over the world almost, and it gives me a great sense of pride, which he never had. He was one of the humblest people that I knew, and he used to always get surprised when he used to get an honor or an award. And I used to just smile when he used to say, "Do I really deserve this?" Anyway, and I feel very, very proud to be his wife and to be the holder of his heritage, and all those people whom he worked with, to be able to count them as my friends because of the fact that they worked with my husband. And out of that person, out of that whole lot of people, there's Mr. Amitabh Bachchan, who was literally probably the one that he worked with the most and the one that he enjoyed working with the most. And there have been many evenings when Amit and Jaya would come over, we would be discussing music or the script of a current film that was due to be shot. And those were wonderful evenings. That was a different style of filmmaking, which Yash used to encourage and used to really enjoy. I think today's award is the most well-deserved award that we could give as a memory of Yash and Amitabh together. And for this, I would like to thank Mr. Subbaram Reddy that he thought of this. This is the culmination of his friendship with Yash, and I really appreciate it and thank him from the bottom of my heart. Sri Prakash Javadekar ji, Honorable Minister for Environment and Forest, my esteemed friend and Member of Parliament, Sri Subbaram Reddy ji, Sri Sushil Kumar Shinde ji, former Union Minister, members of the selection jury, Simi Grewal ji, Srimati Pamela Yash Chopra ji, the superstar today's evening, Sri Amitabh Bachchan ji, and dear friends. It is 4 months since I took charge as Governor of Maharashtra. I had an opportunity of moving to a number of places, including the tribal and remote areas. I had a number of meetings. Fortunately, Prime Minister and President of India, Vice President of India, they were also here. We all together moved in almost all the places, important places. But today's meeting, it is unique. On the dais and in the audience, most of the luminaries of the Maharashtra, and this meeting is studded with the stars. I'm immensely happy amidst you in this evening. I have known Dr. Subbaram Reddy ji for several years. Wherever Subbaram Reddy does anything, it has to be grand and with a touch of class. Dr. Subbaram Reddy is a multifaceted personality. He is an industrialist, he is a politician, he is a filmmaker, accepted film actor. He did all things which are required for the film industry. Just now I was speaking, is he going to act in films? I don't know what will happen to it.
But definitely we'll see it runs 100 days. That also we will do. There could have not... today, I'm sorry to mention so many things about the films, because when I started to come over here, my secretariat, Governor's Secretariat, they prepared a huge, voluminous speech for me. When my ADC was putting here, it's a voluminous. Because my officers were also thrilled in Governor's Secretariat. Every officer wanted to add 10 more pages to it. Ultimately, it has become voluminous. And if I go through entire speech, we will miss the dinner definitely. Therefore, only 1 minute I will take and then conclude the... Few days back, I had an opportunity to meet our brand ambassador, Abhishek Bachchan. It was very good, and we are planning many programs. As our Prakash Javadekar ji just now told, Prime Minister is very much concerned in Hyderabad here, and we are having. But for the first time, I am seeing our Amitabh Bachchan ji nearby. The late Yash Chopra, whose name this award bears, was a beautiful dream to have happened to Bollywood. Yash Chopra ji was one of the finest and most successful directors, producers and scriptwriter the Indian film industry has produced during the last century. आज क्रिसमस है, सबको क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत की विशेषता यही है कि हम क्रिसमस, ईद और दिवाली सब साथ में सेलिब्रेट कर सकते हैं और सबको बधाई देते हैं। आज एक दूसरा भी अवसर है। आज मैं सुबह अटल जी के पास था, क्योंकि आज अटल जी का भी जन्मदिन है और कल ही घोषणा हुई है, आज आपने पढ़ा, उनको भारत रत्न से नवाजा गया। आज की सुबह अटल जी के साथ, आज की शाम अमित जी के साथ, दोनों में एक समानता है। केवल ए से नाम शुरू होता है वो नहीं। जैसे सीमा ग्रेवाल जी ने कहा, बहुत बढ़िया कहा, कि अपने अपने क्षेत्र में मानदंड बने दोनों। अटल जी राजनीति के मानदंड बने और अमित जी फिल्म दुनिया के मानदंड बने। अपने कैपेसिटी से, अपने कैलिबर से, अपने कंडक्ट से, अपने डेडिकेशन से, अपने डिटर्मिनेशन से, अपने पैशन से। और इसलिए अमित जी, हमारी जनरेशन तो पूरी आपकी फिल्में देखते देखते ही बड़ी हुई। यहाँ लगे हुए सारे पोस्टर्स के फिल्म और खासकर दीवार का मैं फर्स्ट सीन से आज भी पूरा कह सकता हूँ, लेकिन आज नहीं कहूँगा यहाँ, लेकिन पूरा, यानी ऐसी फिल्म बनना बहुत ही कभी कभी होता है। बहुत ही खूबसूरत फिल्म यश जी ने बनाई। अच्छा, लेकिन दीवार में अंत में वो जब मंदिर में जाते और एक कहता है, वो भी वाकई इतना बहुत है कि माँ बहुत थक गया मैं, तो वो जो है, लेकिन अमित जी थके नहीं, आज भी काम कर रहे हैं और लगातार करते रहेंगे। ऐसे हॉल में मैं जब बैठता हूँ और अमित जी स्टेज पर है तो मुझे बागबान का ही आपका भाषण याद आता है, क्योंकि जिस तरह से आपने उसमें मैंने कितने बार देखा होगा पता नहीं, टीवी पर भी लगता है, मैं भी देखता रहता हूँ। तो बट आपने एक मानदंड स्थापित किया। बहुत ही खूबसूरत दिन आज का है और इसलिए अमित जी को आज दिया पहला पुरस्कार लता जी को, क्योंकि उनकी सुरीली आवाज़ ने हमारे दिलों में घर किया और अपने बेहतरीन अभिनय से अमित जी ने हमारी ज़िंदगी को एनरिच किया। तो इसलिए ऐसे कलाकारों को सम्मानित करना, समाज का एप्रिसिएशन दिखना, ये भी एक महत्वपूर्ण होता है, जो काम सुबीराम रेड्डी जी ने किया। और यश जी का नाम पे भी ये पुरस्कार रखा, जो लेने में भी लेने वाले को लगेगा कि अरे मैंने कुछ आज सचमुच पुरस्कार पाया है। तो ऐसा जो काम किया है, इसलिए उनको भी बधाई देना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक कहा है, स्वच्छता का अभियान शुरू किया। आज भी हम एक सुशासन का बात करते हैं। मुझे तो लगता है हर क्षेत्र में एक सफाई अभियान की ज़रूरत है और हर क्षेत्र में एक सुशासन की भी ज़रूरत है। और इसलिए
ऐसे मौके पर हम उसके स्वच्छता दूत भी बनते हैं। सब आप इतने ताकतवर है, यानी अभी मैं आते आते अमित जी की एक एडवर्टीजमेंट गुजरात के टूरिज्म की देख रहा था। वो जिस तरह से वर्णन करते हैं, लगता है यार अभी कल ही टिकट निकाले और जाए अहमदाबाद। तो ये जो होता है, ये आवाज़ का ही नहीं, वो पूरे पर्सोना का एक इम्पैक्ट है लोगों पर। और यही यहाँ बैठे हुए अनेक कलाकार हैं, अनेक उस क्षेत्र के महारत हैं। इसलिए मैं यही कहूँगा कि स्वच्छता अभियान भी जैसा केवल स्वच्छता का एक अभियान नहीं है, वो पूरे देश की एक तरह से पूरी सफाई करने का और एक अच्छा तरह से देश को बनाने का संकल्प है। और आज यही बेहतरीन शुरुआत है, मुझे यही लगा। फिर से मैं यही कहूँगा, आज का दिन मेरे लिए बहुत खास रहा। सुबह अटल जी के साथ, शाम अमित जी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी।